जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के द्वारा एक अपडेट मिला है हम लोग को। आप लोग को कुछ अपडेट के बारे में बता देते हैं कि जो लिखित परीक्षा 24 सितंबर को होने वाला था, जो लिखित परीक्षा जो था 24 सितंबर को होने वाला था बिहार पुलिस का, उसको जो है डिपार्टमेंट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अब रही बात कि ये जो परीक्षा होगा कब होगा, तो ये जो लिखित परीक्षा होगा 1 अक्टूबर को होगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा 1 अक्टूबर होगा, फिर इसके बाद 7 अक्टूबर को होगा, और इसके बाद बात करें तो 15 अक्टूबर को जो ये लिखित परीक्षा है बिहार पुलिस का, ये होगा। अब रही बात कि इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो इसका जो एडमिट कार्ड जारी जो होगा 13 सितंबर को एडमिट कार्ड इसका जारी होगा। तो रही बात कि आज 9 तारीख है, 9/4/13 मतलब 4 दिनों के बाद जो है बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड जारी होगा। लेकिन ध्यान में रखना होगा कि 24 सितंबर का जो एग्जाम है उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो यही जरूरी इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट होगी 22। जितने सारे हम लोग प्रश्न करते हैं, बहुत सारी किताबों का निचोड़ होता है, तो जितना हो सके आप लोग से इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिए। तो देखिए 831 प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखें तो 831 प्रश्न कर है कि प्राथमिक क्षेत्र का क्या तात्पर्य होता है। मतलब कहने का प्रश्न में ये मकसद है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर राष्ट्रीय आय के अनुमान के अनुसार अगर बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे सी विकल्प देखें तो बिल्कुल सही होगा। कृषि जो होता है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे एक कह सकते हैं वानिकी और लाठा भी होता है जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद बात करें तो इसके बाद खनन जो होता है ये भी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद मछली पालन जो होता है ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सी विकल्प यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। अगर बात करें 832 प्रश्न पे कि भारत में मानव निर्मित सुरंग कौन कौन सा है, तो देखें यहाँ पे विकल्प देखें तो ए विकल्प बिल्कुल सही होगा। नर्मदा से ताप्ती या ताप्ती से नर्मदा आपको विकल्प में देखने को मिलेगा, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। नर्मदा से ताप्ती जो हो जाएगा ये मानव के द्वारा बनाया गया सुरंग है। देखिए इसके भी बारे में आप लोग को ये बात बताते हैं कि ये पश्चिमी भारत की बात किया गया है कि मानव निर्मित सुरंग कौन सा है। तो पहला अगर याद कर आप लोग को पहला याद करते हैं, पार नदी से ताप्ती नदी। पहला जो मानव निर्मित सुरंग है पश्चिमी भारत का, वह पार नदी से ताप्ती नदी है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद दूसरा बात करें तो नर्मदा से ताप्ती है, तो इसे जरूर ध्यान में रखना होगा आप लोग को। अगर बात करें 833 प्रश्न पे कि बीरबल साहनी क्या थे, बीरबल साहनी क्या थे, तो बीरबल जो साहनी थे एक वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। डी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न 834 प्रश्न है कि लाल पांडा बाघ कहाँ पे पाया जाता है। जो लाल पांडा बाघ है ये अभयारण्य है, ये किस राज्य में पाया जाता है, तो लाल पांडा जो हो जाएगा सिक्किम में होता है। यहाँ पे बाघ जो अभयारण्य है यह सिक्किम में पाया जाता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखना होगा। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे ये आप लोग के दिमाग में कुछ आ गया हो कि एक अभयारण्य आप लोग को बता दिया, लेकिन ये अभयारण्य नहीं है, ये अभयारण्य नहीं है। ये लाल पांडा अगर बात करें तो ये एक प्रकार का वृक्ष है। ये लाल पांडा क्या है, एक प्रकार का वृक्ष है जो जिस पर वृक्षों पर पाए जाने वाला एक क्या है, एक जंतु है लाल पांडा। ठीक है, ये भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के राज्यों में पाया जाता है। अगर बात करें 835 प्रश्न पे कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया था, तो बात करें यहाँ पे तो 1962 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, तो 1962 ईस्वी में किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 836 प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार, यहाँ पे होना चाहिए अधिकार प्रदान किया गया है, तो उसका जो नाम हो जाएगा आर्टिकल 368। ओके, अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार को प्रदान किया गया है। अगर बात करें 837 प्रश्न पे कि किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है, तो किसी भी स्थान की जो वर्षा की मतलब निर्धारण होता है वह पहाड़ों की दिशा पर ही उसको निर्धारित किया जाता है, तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है।
838 प्रश्न की बात करें, 838 प्रश्न है कि गणतंत्र जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो गणतंत्र का जो अर्थ होता है कि राज्य और जहाँ पे अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो, राज्य में जहाँ के अध्यक्ष जो होते हैं वंशागत रूप से न हो, वह उसी गणतंत्र का अर्थ वही होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 839 प्रश्न पे कि 839 प्रश्न है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। तो संविधान में संशोधन कब नहीं किए नहीं जा सकते हैं, तो जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकते हैं। किससे नहीं किए जा सकते हैं, तो जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे तीनों जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। अगर बात करें 840 प्रश्न पे कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, क्यों? राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है इसलिए क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगर बात करें 841 प्रश्न पे कि कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था, तो बात करें यहाँ पे देखें तो सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, कालीकट था। वह उस प्रसिद्ध जगह का क्या नाम है, तो उस प्रसिद्ध जगह का नाम कालीकट है, जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है कालीकट को। अगला प्रश्न को देखते हैं 842 नंबर प्रश्न को। 842 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुल्कराज आनंद ने नहीं लिखा है। ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो मुल्कराज आनंद के द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखा गया है, डी ऑप्शन सही होगा, द डार्क रूम। द डार्क रूम जो हो जाएगा ये मुल्कराज आनंद के द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर बात करें मुल्कराज आनंद की पुस्तकें कौन कौन सी हो जाएगी, तो मुल्कराज आनंद की पुस्तकें कुल्ली हो जाएगा, जिसको 1956 में माफ कीजिएगा 1936 में इसको प्रकाशित किया गया था। ओके, और इसके बाद द बोर्ड एंड द स्किल, इसको 1942 में प्रकाशित किया गया था। तो इस चीज को ध्यान में आप लोग को जरूर रखिएगा। द विलेज का भी बात करें तो 1939 में इसको प्रकाशित किया गया था। 843 प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है, इसमें से कौन सी आत्मकथा है, तो बाबरनामा जो हो जाएगा ये आत्मकथा है। बाबरनामा जो हो जाएगा ये क्या है, एक प्रकार की आत्मकथा है। ओके, क्योंकि बाबर के द्वारा जो है ये लिखा गया आत्मकथा है। अगला प्रश्न की बात करें 844 की, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो इसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। तो ये यहाँ पे अगर बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, शाहजहां के द्वारा जो है इस प्रक्रिया की शुरुआत किया गया था। 845 प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो 845 प्रश्न एक निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग बेलजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो किसके लिए नहीं किया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, सम्मेलन। ये जो है दोस्तों सही हो रहा है, क्योंकि नहीं किया था तो सम्मेलन के लिए नहीं किया था। बाकी सहायक संधि, युद्ध और धोखेबाजी ये तीनों सही हो रहे हैं। अगर बात करें 846 नंबर प्रश्नों को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब दी जाती है, मान्यता दी जाती है। तो बात करें तो यहाँ पे सी विकल्प बिल्कुल सही होगा, यदि उससे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तब हम उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे सकते हैं। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। 847 प्रश्न है कि बिहार ने अपना नाम किससे से व्युत्पन्न किया है। तो बिहार ने अपना नाम जो है बौद्ध मठ से व्युत्पन्न किया है, उत्पत्ति किया है, डी ऑप्शन सही हो रहा है। 848 प्रश्न की बात करें, इस कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन जो है सही हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। जलोढ़ मृदा जो है रासायनिक गुणधर्मों से समृद्ध होता है और रबी और खरीफ की फसलें उगाने में सक्षम होता है, यह बिल्कुल सही है। अगर बात करें दूसरा की कि काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे रबी की फसलें जून में बोने के बाद शरद में काट लिया जाता है, लेकिन यह क्या है, बिल्कुल गलत बात है। तो पहला दूसरा विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन जो है दोस्तों बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखते हैं 849 प्रश्न है कि नई दिल्ली शहर के रूपाकन में निम्न में से कौन सा जो है शामिल है। तो बात करें यहाँ पे बिल्कुल ए सही होगा, एडविन ल्यूटेसिस एंड एडवर्ड बेकर, यहाँ पे ए विकल्प सही हो रहा है। 850 प्रश्न की बात करें, चेन खींचने पर ट्रेन क्यों रुकती है, चेन खींचने पर ट्रेन क्यों रुकती है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि चेन के खींचते ही निर्वात जो होता है खंडित हो जाता है और हवा तेजी से अंदर बहने लगती है और ब्रेक क्या होता है, लग जाता है, जिसकी वजह से जो है रेलगाड़ी रुक जाती है।
851 प्रश्न की बात करिए। 851 प्रश्न है कि तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम जो है किस पर आधारित है, यह नियम किससे संबंधित है? तो ये नियम जो है अवगाद्रो नियम से रिलेटेड है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। अगर बात करें 852 प्रश्न पे कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है, तो भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 853 है कि बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। ओके, अगला प्रश्न देखिए 854 प्रश्न है कि ऑक्सीकरण है जो क्षति पहुंचाता है किसको? तो ऑक्सीकरण जो है इलेक्ट्रॉनों को क्षति पहुंचाता है। तो ए विकल्प सही हो रहा है और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। 855 प्रश्न है दोस्तों कि एथिल एल्कोहल का समावयवी जो होता है वह कौन इसमें से है? तो एथिल एल्कोहल का जो समावयवी है वह डाई मेथिल ईथर है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। 856 प्रश्न है कि वात्या भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित में से किसके लिए? तो वात्या भट्टी का प्रयोग अपचयन के लिए होता है दोस्तों। किसके लिए होता है? तो अपचयन के लिए होता है। ए ऑप्शन सही हो रहा है। 857 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? तो जरूर आप लोग को पता होगा, सरल सा प्रश्न है। रियान जो हो जाएगा ये मानव निर्मित तंतु है। ए ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। अगर बात करें 858 प्रश्न है कि निम्न में से किसे मार्स गैस कहते हैं? तो मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो रहा है। 859 प्रश्न है कि ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसे प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए ताप युग्म का उपयोग किया जाता है। इस विकल्प के अनुसार हमने बी ऑप्शन को टिक किया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 860 प्रश्न है कि रेयान फाइबर का निर्माण किससे होता है? तो रेयान फाइबर का निर्माण जो है लुगदी से होता है। किससे होता है दोस्तों? तो लुगदी से होता है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 861 प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है? तो पीयूष ग्रंथि को, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि होना चाहिए, जिसको हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 862 प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो सीसा जो है मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। 863 प्रश्न की बात करें निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक जो हो जाएगा इसमें से अमोनिया जो हो जाएगा ये रासायनिक यौगिक हो जाएगा। 864 प्रश्न की बात करें दोस्तों कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो उसका नाम हो जाएगा प्रतिजैविक। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए 865 प्रश्न है कि उष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा जो पुष्टि किया गया था वह किस संरक्षण पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है उष्मा गति का प्रथम नियम। तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। इसके बाद देखिए 866 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल मरु मध्य अफ्रीका से यूरोप को बांटता है? तो यहाँ पे जिब्राल्टर की बात करें तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। जो जिब्राल्टर हो जाएगा ये जो जल मरु है ये अफ्रीका से यूरोप को बांटता है। 867 प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य में कौन मुख्यमंत्री जो है सबसे अधिक कार्यकाल पूरा किए हैं? तो उनका ज्योति बसु हो जाएगा। यहाँ पे जो देखें तो बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे सही हो रहा है। ज्योति बसु जो है ये मुख्यमंत्री सबसे अधिक कार्यकाल तक रहे हैं भारत के। ठीक है, कितना दिन तक रहे? देखिए ज्योति बसु जो है 21 जून 1977 से लेकर दोस्तों 6 नवंबर 2000 ठीक है, लगातार मतलब 23.5 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ज्योति बसु। अगला प्रश्न देखिए 868 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि अरावली की पहाड़ियाँ क्या है, कहाँ है? अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे हो जाएगी? तो राजस्थान में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी? तो राजस्थान में हो जाएगी अरावली की पहाड़ियाँ। 869 प्रश्न की बात करें रेलवे में सबसे ज्यादा आय किसके माध्यम से प्राप्त होता है? तो रेलवे में सबसे ज्यादा आय आप लोग को पता होगा माल भाड़ा से ज्यादा प्राप्त होता है। ये विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। और 870 प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो बुलंद दरवाजा है वह अकबर से रिलेटेड है। यहाँ पे जो सी विकल्प हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि
ओके ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आज की क्लास में हम लोग 870 तक प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोग क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सके आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा।